देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। नगर पंचायत चुनाव के मतदान के बाद मतगणना का कार्य 20 दिसंबर को आयोजित किया गया। शिवधारा बाजार समिति में नगर का मतदान 18 दिसंबर को संपन्न हुआ था। उन 4 नगर इकाइयों का आज मतगणना यहाँ पे बाजार समिति प्रांगण में किया जा रहा है। सुरक्षा के व्यापक प्रावधान किए गए हैं, प्रबंध किए गए हैं और मतगणना का कार्य भी लगभग 3 जगह तो पूर्ण हो चुका है। बेनीपुर भी लगभग 1 घंटे में हम लोगों का संपन्न बजे जो है कोई भी निकालेंगे तो उन पे हम लोग FIR करेंगे, कार्रवाई। नगर पंचायत चुनाव के बाद मतगणना का कार्य 20 दिसंबर को बाजार समिति शिवधारा में आयोजित किया गया। सुबह पहले 7 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ कर दिया गया, जिसके परिणाम अब आ चुके हैं। कुशेश्वर स्थान पूर्वी की बात करें तो प्रकाश भूषण हजारी 597 वोट, प्रशांत कुमार भारती 1212 वोट, मुकेश कुमार सदा 90 वोट, मौसमी सौरभ 342 वोट, राम सागर चौपाल 272 वोट, रोशन चौपाल 968 वोट, लाल मनोहर सदा 1481 वोट और शत्रुघ्न पासवान 2609 वोट लाकर विजयी रहे। वहीं सत्यनारायण महतो को 205 वोट, सुनीता देवी 196 वोट, सुरेंद्र सदा 199 वोट। इस प्रकार नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी से शत्रुघ्न पासवान 3609 वोट लाकर विजय हुए। नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी में मुख्य पार्षद पद पर जहां शत्रुघ्न पासवान विजयी रहे, वहीं कुशेश्वर स्थान पूर्वी में उप मुख्य पार्षद के पद पर सुजीत पासवान 1848 वोट लाकर विजयी रहे। नगर पंचायत बहेरी की बात करें तो वहां मुख्य पार्षद पद पर कुल 17 उम्मीदवार खड़े थे, जिनमें अविनाश कुमार को 350 वोट, अब्दुल रब को 388 वोट, आशुतोष कुमार को 805 वोट, उमाशंकर कुमार को 831 वोट, प्रदीप लाल देव को 617 वोट, प्रवीण कुमार देव को 165 वोट, वैजी कुमार को 725 वोट, भोला कुमार को 100 वोट, मनोज लाल देव को 2805 वोट जो कि विजय प्रत्याशी हैं। मुनेश्वर मंडल को 352 वोट, रविरंजन कुमार लाल को 643 वोट, राजकुमार ठाकुर को 73 वोट, राम नारायण भगत को 1153 वोट, राधा देवी को 94 वोट, विजय कुमार मंडल को 118 वोट, रामेश अली को 1107 वोट, सुरेश कुमार साहू को 240 वोट। इस प्रकार 17 उम्मीदवार में मनोज लाल देव सबसे अधिक मत से 2805 मत से विजय रहे। इनके सर पे मुख्य पार्षद का ताज चढ़ा। नगर पंचायत बहेरी से उप मुख्य पार्षद पद पर कुल 11 उम्मीदवार खड़े थे, जिनमें सबसे अधिक वोट कनक चौधरी को आया 3069 वोट और वहीं दूसरे इनके जो प्रतिद्वंदी थे रीना देवी को आया 2344 वोट। कुल मतों की गणना अगर करें तो 11 उम्मीदवार खड़े थे, जिनमें कनक चौधरी विजेता रहे 3069 वोट से, काला देवी को 1859 वोट है, निर्मला देवी को 284, प्रभा देवी को 1134 वोट, फूल कुमार देवी को 605 वोट, रंजू देवी को 157, रागणी देवी को 279, रीना देवी को 2344, शांति देवी को 333, सरिता कुमारी को 713 और सीमा देवी को 788 वोट है। नगर पंचायत बहेरी में वार्ड पार्षद पद के जो 15 वार्ड हैं, वहां से उम्मीदवार खड़े थे और हम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र वार्ड संख्या 1 की बात करें, जहां कुल 6 प्रत्याशी खड़े थे, जिनमें शीला देवी विजय रही 307 वोट से। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जो नूतन देवी थी, उनको 135 वोट आया। वहीं वार्ड संख्या क्षेत्र 2 की बात करें तो बैद्यनाथ यादव विजय रहे, जिनको 161 वोट आया। उनके ही निकटतम प्रतिद्वंदी बबलू कुमार पासवान को 102 वोट आया। वार्ड 3 की बात करें
तो विजय प्रत्याशी मनोज पासवान है जिनको 204 वोट आया है। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी ललित राम है। यहाँ कुल 6 उम्मीदवार खड़े हुए थे, जबकि वार्ड 2 में 11 उम्मीदवार खड़े हुए थे। वार्ड संख्या 4 की बात करें तो यहाँ कुल उम्मीदवार 10 खड़े हुए थे, जिनमें सुनील कुमार शाह 275 मत से ला करके विजय घोषित हुए। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी संगीता देवी को 130 वोट ही आ सका। वार्ड संख्या 5 की बात करें जहां 11 उम्मीदवार खड़े थे। इनमें आनंद कुमार और रुको देवी, इन दोनों में ही प्रतिद्वंदिता थी, जिनमें रुको देवी विजयी हुई 231 वोट से। आनंद कुमार को 130 मत ही आ सका। कुल 11 उम्मीदवार थे, जिनमें से अली, आनंद कुमार, इस्लाम शाह, तूफेल अहमद शाह, दिनेश्वर राम, राम दयाल यादव, राम कुपुकार यादव, रुको देवी, शिवजी राम, संतोष कुमार साहू, सुल्तान मियां। वार्ड संख्या 6 की बात करें तो यहाँ कुल 9 उम्मीदवार खड़े थे, जिनमें से मानो देवी को 221 वोट आया और यह इस तरीके से विजय घोषित हुई। वहीं वार्ड संख्या 7 की बात करें तो धीरज कुमार मुखिया 312 वोट ला करके विजय घोषित हुए। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी शिवा कुमार को 140 वोट आया। तीसरे स्थान पर असरा खातून रही, जिनको 120 वोट ही आ सका। वार्ड संख्या 8 की बात करें तो यहाँ कुल 8 उम्मीदवार खड़े थे और इनमें से प्रगति कुमारी जो कि 204 वोट लाई और विजय घोषित हुई। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी थी अमतेश देवी, जिनको 175 वोट आया और तीसरे स्थान पर रही सुनीता देवी 136 मत। वार्ड संख्या 9 की बात करें जहां कुल 7 उम्मीदवार खड़े हुए थे। नाजो खातून वहां से विजय घोषित हुई, जिनको मात्र 87 वोट से ही विजय होना था। वार्ड संख्या 10 की बात करें यहाँ कुल 12 उम्मीदवार खड़े हुए थे, जिसमें राकेश शर्मा को 110 वोट आया और यह वार्ड संख्या 10 से विजय घोषित हुए। वार्ड संख्या 11 में कृष्ण कुमार महतो 194 मत ला करके विजय घोषित हुए। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी पिंटू कुमार को 139 वोट आया। वार्ड संख्या 12 की बात करें जहां 8 उम्मीदवार कुल खड़े हुए थे, जिसमें सुशीला कुमारी को 413 वोट आया और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी फूल कुमारी देवी को 165 वोट आया। वहीं दूसरे स्थान पर पुष्पांजलि कुमारी रही 187 वोट और तीसरे स्थान पर फूल कुमारी देवी 165 वोट। वार्ड संख्या 13 की बात करें यहाँ 5 ही उम्मीदवार थे और 5 में ही लड़ाई चल रही थी, जिनमें त्रिवेणी पासवान विजय घोषित हुए 610 मत से। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी समतोला देवी 191 मत आया। 15 वार्ड में 5 उम्मीदवार खड़े थे, जिसमें रिंकू कुमारी 407 वोट से विजय घोषित हुई। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राधा देवी को 230 वोट आया और सुधा देवी विभा देवी को 134 वोट, ये तीसरे स्थान पर रही। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरिया सराय। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और दक्षिणांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 840988
082। नगर परिषद बेनीपुर में मुख्य पार्षद पद पर अकवाल जो विजय हुए 7,801 वोट इनको आया। नगर परिषद बेनीपुर में उप मुख्य पार्षद पद पर कुल 6 उम्मीदवार खड़े थे, जिनमें राजीव कुमार ठाकुर विजय घोषित हुए। 14,987 मत लाए हैं। नगर परिषद बेनीपुर में वार्ड पार्षद पद के लिए 6 उम्मीदवार थे। वार्ड संख्या 1 में जहां से भगवान बाबू राय विजय हुए 241 मत। वार्ड संख्या 2 में नीरो देवी 196 मत। वार्ड संख्या 3 में इंदु देवी 721 मत। वार्ड संख्या 4 में नित्यानंद मल्लिका 298 मत। वार्ड संख्या 5 में गोसिया परवीन 540 मत। वार्ड संख्या 6 में कमरुद्दीन 494 मत। वार्ड संख्या 7 में सीमा कुमारी 291 मत। वार्ड संख्या 8 में आनंद कुमार झा 432 मत। वार्ड संख्या 9 में मधु देवी 687 मत। वार्ड संख्या 10 में छोटी कुमारी 488 मत। वार्ड संख्या 11 में रंजू झा 253 मत। वार्ड संख्या 12 में राम सखी देवी 401 मत। वार्ड संख्या 13 में बैद्यनाथ सहनी 940 मत। वार्ड संख्या 14 में गोलू कुमार साहू 661 वोट। वार्ड संख्या 15 में राजीव लोचन ठाकुर 587 वोट। वार्ड संख्या 16 में कंचन कुमारी 391 वोट। वार्ड संख्या 17 में देविकी नंदन ठाकुर 472 मत। वार्ड संख्या 18 में संतोष कुमार झा 358 मत। वार्ड संख्या 19 में समीना खातून 364 मत। वार्ड संख्या 20 में शबनम प्रवीण 623 मत। वार्ड संख्या 21 में मिथिलेश यादव 387 मत। वार्ड संख्या 22 में चंदा चौधरी 475 मत। वार्ड संख्या 23 में फुलसुम खातून 436 मत। वार्ड संख्या 24 में योगी पासवान 299 वोट। वार्ड संख्या 25 में अंगूरी खातून 466 मत। वार्ड संख्या 26 में इंदु देवी 546 मत। वार्ड संख्या 27 में संतोष पंडित 362 मत। वार्ड संख्या 28 में सरिता दास 440 मत। वार्ड संख्या 29 में सोनिया देवी 463 मत। नगर पंचायत हायाघाट में मुख्य पार्षद पद के लिए 5 उम्मीदवार खड़े हुए थे, जिनमें आतिया अंजुम विजय रही। 2,869 वोट इनको आया। नगर पंचायत हायाघाट में उप मुख्य पार्षद पद पर अकबर जो कि 2,194 मत से विजय रहे। नगर पंचायत हायाघाट में वार्ड पार्षद पद के लिए निर्वाचन क्षेत्र संख्या वार्ड 1 से कुल 5 उम्मीदवार खड़े थे, जिनमें राजेश कुमार शाह को 283 मत आया है। वहीं वार्ड संख्या 2 की बात करें तो सरफराज जैदी 168 वोट लाए हैं। वार्ड संख्या 3 में गजाला परवीन 190 मत। वार्ड संख्या 4 में जोसा परवीन 148 मत। वार्ड संख्या 5 में प्रियंका कुमारी 162 मत। वार्ड संख्या 6 में 2 ही अभ्यर्थी खड़े थे, जिसमें सवा सिद्दीकी 287 मत और अफसाना को 195 मत आया। वार्ड संख्या 7 में इशरत परवीन 275 मत। वार्ड संख्या 8 में नाज बेगम 236 मत। वार्ड संख्या 9 में कमरे आलम 248 मत। वार्ड संख्या 10 में मरनी देवी 276 मत। वार्ड संख्या 11 में मिन्नी कुमारी 176 मत। वार्ड संख्या 12 में अरुण कुमार सहनी 226 मत से विजय हुए। वार्ड संख्या 13 में रमेश नारायण शर्मा 185 मत।
वार्ड संख्या 14 में रामशंकर पासवान 210 मत। वार्ड संख्या 15 में अनीता देवी 125 मत। वार्ड संख्या 16 में विकास कुमार सिंह 108 मत। वार्ड संख्या 17 में नीतीश प्रकाश 160 मत। Delhi Public School, Mirzapur, Rajkumarganj, near your home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your wards and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs, and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। मेरी पंचायत के लोगों, जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन, ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। नगर पंचायत चुनाव के मतदान के बाद मतगणना का कार्य 20 दिसंबर को आयोजित किया गया शिवधारा बाजार समिति में। इसको लेकर जिला नियंत्रण कक्ष बनाया गया था अम्बेडकर सभागार को, जिसमें कर्मी प्रतिनियुक्त किए गए थे। चुनाव से संबंधित कोई भी ऐसी बातें अगर आती थी तो उसका समाधान तुरंत ही उस पे प्रतिनिधि या उसके कर्मी करते थे। जैसे जैसे नगर निगम चुनाव के दूसरी चरण का मतदान का समय नजदीक आ रहा है, चुनाव मैदान में प्रत्याशी अपनी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक रहे हैं। देखिए ये हमारा खास रिपोर्ट। एक तरफ वार्ड नंबर 1 में पप्पू खान मतदाताओं को अपनी पक्ष में करने में लगे हैं, तो दूसरी ओर वार्ड नंबर 37 में संतोष सिंह ढोल नगारे के साथ अपने वार्ड में मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। कहेंगे तमाम जो है सो वार्ड नंबर 37 के जनता से भारी मतों से मुझे विजय बनावे और आशीर्वाद दे कि 5 साल हम सेवा कर सकते। तो आपके से में जो है सो दिख रहा होगा कि जो है सो क्या स्थिति है, कितना आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है सुनिश्चित। संतोष कुमार सिंह
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय नेक ग्रेडिंग को लेकर पहल की तेज की है। नेक ग्रेडिंग को लेकर आयोजित प्रशिक्षण सत्र में शामिल दरभंगा जिले के सभी कॉलेज प्रतिनिधि थे। नेक ग्रेडिंग को लेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने पहल तेज कर दी। नेक ग्रेडिंग में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को कैसे बेहतर ग्रेडिंग मिले, इसको लेकर दरभंगा जिला नेक नोडल पदाधिकारी डॉक्टर दिवाकर झा की ओर से मंगलवार को IQAC की सभागार कक्ष में प्रशिक्षण सत्र का आयोजन हुआ। मिथिला विश्वविद्यालय जिले के नेक नोडल पदाधिकारी डॉक्टर दिवाकर झा ने कहा कि प्रशिक्षण सत्र में विश्वविद्यालय के जिले के सभी अंगीभूत और संबद्ध महाविद्यालयों के नेक नोडल पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के निर्देशानुसार पर आयोजित की गई थी। प्रशिक्षण सत्र में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को कैसे बेहतर ग्रेडिंग, नेक ग्रेडिंग मिले, इसको लेकर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रशिक्षण सत्र में सभी महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों से इस बात की जानकारी ली गई कि नेक ग्रेडिंग को लेकर महाविद्यालय स्तर पर क्या क्या पहल की गई है। साथ ही वर्ष 2023 में बेहतर नेक ग्रेडिंग कैसे मिले, इसको लेकर भविष्य की क्या कार्य योजना पर भी चर्चा की गई। नेक ग्रेडिंग के लिए वेबसाइट पर किस प्रकार से डाटा को भरा जाना चाहिए, इस बात का प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही डाटा भरने में हो रही परेशानियों को भी दूर किया गया। डॉक्टर झा ने कहा कि प्रशिक्षण सत्र को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में IQAC के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद ज़िया हैदर ने भी संबोधित किया। नेक को लेकर आयोजित प्रशिक्षण सत्र में जिले के सभी अंगीभूत और संबद्ध महाविद्यालयों के नेक नोडल पदाधिकारी शामिल थे। विश्व बैंक की टीम ने मंगलवार को दरभंगा अंतर्गत जीविका के विभिन्न कार्यों की जानकारी ली। उक्त टीम में विश्व बैंक के प्रतिनिधि राज गांगुली, शांतनु, दीपिका, तान्या, साथ जीविका राज्य कार्यालय से डॉक्टर राकेश, सौरभराज, पंकज कुमार व सौम्या एवं दरभंगा जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक डॉक्टर ऋचा गार्गी शामिल थी। सर्वप्रथम टीम ने DMCH में जीविका के स्वास्थ्य सहायता केंद्र का निरीक्षण किया। वहां जीविका दीदी के कामकाज को लेकर टीम ने तारीफ की एवं बेहतरी के लिए आवश्यक सुझाव दिए। इसके बाद टीम ने जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत समुदाय आधारित संस्थाओं, CLF, ग्राम संगठन, स्वयं सहायता समूह व उत्पादक समूहों का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड अस्थुआ की दीदियों से उनके कार्यों एवं उसकी प्रक्रिया के बारे में जाना, जिसमें वित्तीय व्यवस्था, दीदियों की रोजगार संबंधी जानकारी, सरकारी योजनाओं से जुड़ाव की स्थिति के बारे में जानकारी ली। वहीं जीविका द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जागरूकता कार्यक्रम के प्रभावों का भी मूल्यांकन किया। साथ ही टीम ने जीविका के कस्टमर हायरिंग सेंटर, मिनी ट्रायल सेटिंग लैब, पोषण बगीचा, पोल्ट्री, सिकी कला व अन्य उत्पादक समूहों का भी निरीक्षण किया। विश्व बैंक के अधिकारी राज गांगुली ने बताया कि इस विजिट का उद्देश्य कार्यों का सही मूल्यांकन के साथ जीविका दीदियों के सामाजिक व आर्थिक विकास में तीव्रता से सकारात्मक बदलाव लाना है। शांतनु ने कहा कि दरभंगा में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, जरूरत है सही तरीके से कार्य करने की। उन्होंने कहा कि जिले में इतने अधिक तालाबों के होने से मछली पालन से जीविकोपार्जन की बहुत संभावनाएं हैं। तान्या ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य ही विकास और आय की प्रथम सीढ़ी है, इसलिए खुद की सेहत व परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से अपनी कई मांगों को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। का मुख्य हमारी है ये दरभंगा जिला का कुशेश्वर पूर्वी प्रखंड में जो हमारे गरीब महादलित कई वर्षों से उस जमीन को, जो अनुवाद बिहार सरकार की जमीन थी, न किसी जमींदार का जमीन था, न किसी सरकार का आम जमीन था, वो अनुवाद बिहार सरकार की जमीन थी, जो जमीन पे गरीब को बसने का अधिकार भी बनता है। हम लोगों ने वहाँ जमाना से अपने घर द्वार बना के बाल बच्चों के साथ मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे। एकाएक बेदार कोई नोटिस का, बगैर किसी सूचना का, 8 थाना का, बिरौल थाना, कुशेश्वर, कहाँ का थाना प्रशासन को बुला करके और बुलडोजर ले जा करके, और वहाँ का कोई जमींदार है जिनके नेतृत्व में उन्होंने हमारे गरीब को घर द्वार को बुलडोजर लेके तोड़ दिया। गिराया गया है। इन लोग को पर्चाधारी मतलब नहीं, पर्चा नहीं मिला था। पहले आप इन लोग घर बनाया था कि नहीं बनाया था? बनाया था घर। हाँ, घर पहले बनाया था, इसके लिए लोग धरना हम लोग दिए हैं। से पर्चा इन लोग को जो घर बनाया था पर्चा नहीं मिला था,
लेकिन थाना प्रभारी जो जाके इन लोग को महिला के साथ में मारपीट किया है, घर उजाड़ दिया है, केस किया है, जाके साथ में महिला के साथ में अत्याचार किया है। भारतीय जनता पार्टी जिला की बैठक जिला अध्यक्ष जीवन सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जिला कार्यालय में प्रदेश महामंत्री सह विधान पार्षद देवेश कुमार के द्वारा संगठन के आगामी कार्यक्रम पर विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यकर्ता सेवा को प्राथमिकता दें, सेवा ही अपना जीवन मंत्र बनावे। भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मुझे गर्व होता है कि हम सब संगठन के सदस्य हैं। संगठन हमारे लिए जीत का मनसीन नहीं है, हमारे लिए हमारा संगठन का मतलब है सेवा। हमारे लिए हमारे संगठन का मतलब है सबका सुख, सबकी समृद्धि। हमारा संगठन समाज के हित के लिए कार्य करने वाला है। इस कार्यक्रम में सुजीत मल्लिक, ज्योतिष कृष्ण झा, लवली, विजय चौधरी, अशोक अमर, अभय झा, अमलेश झा, उमेश चौधरी, रंजन, राजेश रंजन, हेमंत झा, राजेंद्र चौपाल, सचिन जैन, अशोक नायक, विनोद सिंह, राम प्रवेश ठाकुर, पप्पू गुप्ता, कन्हाई पासवान, ध्रुव मंडल, बबलू झा, मणिकांत मिश्र, मणिकांत झा, ब्रह्मानंद यादव, तनवीर हसन, दिलीप भारती, विपिन पाठक, संतोष पौदार, लक्ष्मण झुंझुनवाला, लाल मुखिया, संगीता शाह, अनिल हिंदू।